हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज क्लास 10th के मैथ का जो है प्रश्नावली 7.3 के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसको शुरू से अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आज देखिए प्रश्नावली 7.3 के प्रश्नों को हल करने से पहले उससे संबंधित जितने भी सूत्र हैं उसको सबसे पहले जान लेते हैं। तो प्रश्नावली 7.3 को बनाने के लिए केवल एक सूत्र यदि मालूम रहे, वो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का, तो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें त्रिभुज पर आधारित सूत्र दिया रहता है, अगर वह मालूम है तो हम आसानी से उसको यह प्रश्नावली 7.3 के सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो देखिए त्रिभुज इस आकार का होता है, तो इसको हम मान लेते हैं x1 इसका निर्देशांक, x1 y1, इसको b को x2 y2 और c को x3 y3 मान लेते हैं। यह तीनों निर्देशांक हमको दिया है, तो इसको हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बहुत इजी तरीका से त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। कौन सा त्रिभुज लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो देखिए यह एक सूत्र ट्रिक होता है। कौन सा ट्रिक होता है, 23, 31, 12, यानी यह जो है 23, 31, 12 से आप लोग जो है इसको आसानी से इस सूत्र को याद कर सकते हैं। जैसे देखिए इसका होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 कोष्ठ में, यहाँ पे ऐसे करके मंझली कोष्ठ दे करके x1 तो यहाँ से स्टार्ट होता है, x वाला तो स्टार्ट होता है x1 से, लेकिन देखिए जो y होता है वह कोष्ठ में होता है, छोटी कोष्ठ में, तो y2 माइनस y3 होता है, फिर प्लस x1 के बाद फिर क्या आ जाता है x2, फिर 23 के बाद 31 आ गया, यानी कि पहला 3 और उसके बाद 1 यानी 31 हो गया, फिर प्लस x3, तो x3 लिख करके फिर कोष्ठ में कितना, तो 12, तो y1 और माइनस y2। देखिए यह जो सूत्र है आसानी से ज्ञात हो गया हमको। 23, 2 और 3 है 23, और 3 और 1 31, और 1 और 2 12, यानी यह जो है यहाँ पे x1 x2 x3 ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन यही ट्रिक्स जो है हम आसानी से सूत्र को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। और ऐसे आप लोग याद करिएगा तो 2 इधर लिख दीजिएगा, 3 इधर लिख दीजिएगा, जो हमको अगर ऐसा लिखिएगा तो गलती हो जाएगा। इसलिए इसको सीरियल नंबर से याद करना है, 23, 31, 12 ऐसे रखिएगा। तो x1 कोष्ठ में y2 माइनस y3, फिर x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। यह हमको सूत्र ज्ञात हो गया, तो हम आसानी से अब जो है इसके प्रश्नों को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम पहला प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, देखिए पहला नंबर कह रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष जो है 2, 3, -1, 0 और 2, -4 है। हमको इतना निर्देशांक तीनों दिया है त्रिभुज के शीर्ष का। त्रिभुज कैसा है, तो त्रिभुज मेरा यह मान के चलिए ऐसे है, ए है, इसको मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान लिए। ए की जगह है 2, 3 दिया है, बी की जगह -1 और 0 दिया है, और सी का निर्देशांक 2, -4 दिया है। तो इस त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ऐसे जब प्रश्न हमको सीरियल में जब जैसे दिया रहे उसको हम उसी के अनुसार मान लेते हैं। इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2, इसको x3 y3 मान लेते हैं। ऐसे मान लिए तो हम आसानी से देखिए अब इसको हम क्या करेंगे। तो चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए सूत्र से डायरेक्टली हम सूत्र प्रयोग कर लेंगे। सूत्र से त्रिभुज ABC मान लीजिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो बराबर क्या हो जाएगा, वही सूत्र प्रयोग कर लेंगे। 1/2 कोष्ठ में x1, यहाँ पे 23 होगा इसलिए y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 यानी कि क्या हो जाएगा 31, यानी कि y3 माइनस y1, फिर प्लस x3, उसके बाद 12 यानी कि y1 माइनस y2। देखिए क्या है 12 है तो यानी 1, 2 ऐसे 23, 31, 12, यहाँ 1, 2, 3 ऐसे x वाला में बढ़ते चले जाते हैं। इस प्रकार हम सूत्र को इसको याद कर लेते हैं। अब चलिए इसको हम मान रख देते हैं, कुछ नहीं है,
बस जैसे जैसे हमको सूत्र दिया वहीं पे उसका मान रखते चले जाते हैं। x1 की जगह कितना है, तो x1 की जगह 2 है तो 2 रख लिए, और कोष्ठ में y2 की जगह देखिए क्या है, 0 है तो 0 रखें, माइनस y3 की जगह क्या है, -4 है तो -4 है और माइनस पहले से है, चलिए इसको हम लिख ही देते हैं, लिख दीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस सूत्र में होता है, यह -4 पहले से ही दिया है तो माइनस माइनस डायरेक्टली प्लस लिख दिए, प्लस x2 की जगह देखिए कितना है, तो -1 है, x2 की जगह कितना है, -1, कोष्ठ में y3 की जगह कितना है, -4 और माइनस y1 की जगह कितना है, 3, प्लस x3 की जगह देखेंगे तो 2 है, और y1 की जगह कितना है, 3 है, माइनस y2 की जगह देख रहे हैं तो 0 है। यही मेरा मान ऐसे इस प्रकार रख लिए, तो अब कुछ नहीं, बस इसको हम सरल कर लेंगे। यह मान कैसे रखे हैं आप दोबारा देख लीजिए। x1 तो x1 इसको माने है, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3, x1 की जगह 2 है तो 2 रख दिए, कोष्ठ में y2 की जगह 0 है तो 0 रख दिए, माइनस तो यहाँ माइनस होता, लेकिन y3 फिर है तो y3 की जगह माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस तो प्लस, फिर x2 की जगह देख रहे हैं -1 है तो -1 रख दिए, कोष्ठ में y3 की जगह -4 तो -4, और सूत्र में माइनस यहाँ पे, उसके बाद y1 की जगह कितना है, 3 है तो 3 रख दिए, प्लस x3 की जगह कितना है, 2 है, और कोष्ठ में y1 की जगह कितना है, तो y1 की जगह जो है 3 है तो 3 -0, ऐसे करके हम इसका मान रख लिए। अब देखिए सरल कर लेते हैं, तो 1/2 कोष्ठ में 2 से 4 में किया तो 2 चौका 8, और यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस तो प्लस, -1 और -4 और -3, -4 और -3 -7 होता, तो -7 क्या हुआ, -1 गुने -7 हुआ। अब देखिए प्लस 2 तिया 3 में से 0 घटाकर 3 ही रहेगा, इसलिए 2 तिया 6 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, तो 1/2 और यहाँ पे क्या होगा, 8, 7 एकम 7 और प्लस 6, यानी 8 और 7 15, 15 और 6 21/2, यही मेरा आंसर हुआ। ऐसे जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का अगर शीर्ष दिया रहा है उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो आसानी से हम इस सूत्र का प्रयोग करके ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। याद रखिएगा, कभी भी सीरियल नंबर से मानिएगा, इसको x1 या y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3। अगर गलत से इसको x1 y1, इसको x3 y3 मान लीजिएगा तो आंसर जो है उतना बराबर नहीं आ पाएगा, इसलिए कभी भी इसको सीरियल नंबर से ही मानिएगा। तो ठीक है, इसका पहला नंबर आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए इसका दूसरा नंबर भी बताते हैं। दूसरा नंबर जस्ट वैसे ही कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है, देखिए दूसरा दिया है जस्ट वही -5 -1 3 -5 और फिर दिया है 5 2, इतना हमको निर्देशांक दिया है। इसका भी जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रश्न में देखिए ऐसे प्रश्न नहीं लिखता, ऐसे प्रश्न रहता है कि त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक इतना है तो इनका क्या करें, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करें, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करें। एग्जाम में ऐसा ऑप्शन दे करके पहला दूसरा ऐसा नहीं देगा, ऐसे बोल देगा त्रिभुज ABC के निर्देशांक इतना है तो इनका क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्रश्न ऐसे तो किताब में सिर्फ यही दिया है, लेकिन एग्जाम में ऐसे पूछा त्रिभुज ABC के निर्देशांक क्रमशः इतना है तो इनका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जस्ट वही इसको हम x1 y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3 मान लेंगे। इसका त्रिभुज का हम फिगर बना लेंगे तो और उचित अच्छा रहेगा। इसको A लिख लिया, यहाँ पे B लिख लिया, यहाँ पे C लिख लिया। A का निर्देशांक कितना है, -5 -1 है। B की जगह कितना है, तो B की जगह इसको मानेंगे सीरियल नंबर से, इसको A, इसको B, इसको C। तो B की जगह B की जगह कितना है, 3 है, -5 है, और C की जगह कितना है, 5 और 2 है। तो चलिए देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको
अब हम करेंगे सूत्र से। तो सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वही होता है 1/2 कोष्ठ में x1 23, तो यानी कि y2 माइनस y3 23 हो गया, फिर प्लस x2 31 यानी कि y3 माइनस y1 प्लस x3 12 यानी कि y1 माइनस y2। यही हमको सूत्र दिया है, तो हम आसानी से इसका मान रख लेंगे 1/2 x1 की जगह -5 दिया है, कोष्ठ में y2 की जगह -5 माइनस y3 की जगह -2, सॉरी माइनस तो सूत्र में है और सिर्फ 2 है इसलिए -2 ही रहा, प्लस x2 की जगह देखिए कितना दिया है 3 दिया है, तो 3 रख लिए। उसके बाद y3 की जगह हम देख रहे हैं कि 2 है, माइनस y1 की जगह देख रहे हैं कितना -1 है, तो माइनस माइनस +1 हो गया, फिर प्लस x3 की जगह कितना है 5 है, y1 की जगह देखिए क्या है -1 है, माइनस y2, तो माइनस तो यहाँ पे है और यहाँ भी क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस। जब भी यहाँ सूत्र में माइनस है और वहाँ भी माइनस हो तो दोनों को हम क्या कर लेंगे, माइनस माइनस को गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस देखिए सॉरी y1 माइनस y2 है, सॉरी यहाँ पे -5 है, ये हमको देखना है, तो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे y2 की जगह कितना है 5 है माइनस, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। अब देखिए इसको हम आसानी से हम क्या कर लेंगे, अब हल कर लेंगे। तो 5 और 2 -5 और -2 -7, तो -7 और -5 माइनस माइनस प्लस 35 हो गया। उसके बाद फिर प्लस 3 और 2 1 3, 3 तिया 9 हो गया, 5 में से घटा 4, 4 पचे कितना हुआ 20 हुआ। अब देखिए क्या होगा 1/2 35 9 44 20 64, तो यानी कितना हो गया 32। इसका आंसर क्या होगा 32 इकाई आंसर होगा। इस प्रकार ऐसे प्रश्नों को हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अब जो इसका नेक्स्ट दूसरा नंबर प्रश्न जो है अगले वाले वीडियो में लेकर आएंगे, उसको आप लोग देखना चाहेंगे तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा, वहाँ पे सारे मैथ्स का वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं सीरियल नंबर से, वो भी तो प्रश्नावली जो है 1 से लेकर के सीरियल नंबर होते हुए पूरा जो है पूरा मैथ्स सोल्व किया गया है, उसको जा कर के देखिए और अपने परीक्षा की तैयारी जो है अच्छे ढंग से करिए। ठीक है, धन्यवाद।